नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या बिहार यानी कि बहालियों का, हम कह सकते हैं बहालियों का राज्य। क्योंकि बहालियों का वर्ष इस बार चल रहा है बिहार में। आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार जो है टीचर वाली वैकेंसी पे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं और एग्जाम्स लेने के साथ साथ नौकरियां दी जा रही हैं। इस तरह से कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बिहार में हर घर नौकरी। और कौन सी? शिक्षक वाली नौकरी। और उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। और उस सिलसिले में क्या लेकर आए? तो हम लोग लेकर आए, आपको पता है बिहार टीचर में 6 to 8 की जो है वो टीचर की एग्जाम्स हुई थी। और उसमें विज्ञान का प्रश्न, क्योंकि हम लोग कहते हैं विज्ञान का प्रश्न कभी बदलता नहीं है। जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक चीज मन में जरूर बना रहता है। क्या बना रहता है? ये जो विज्ञान का प्रश्न है ना, हमारा विज्ञान का प्रश्न हम लोग पढ़े कैसे कि कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है हम लोग कवर कर पाए। तो कवर करने के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जब भी हम लोग बात करते हैं विज्ञान की तो उसका प्रश्न लगभग रिपीटेड रहता है। हर एक साल का आप देखिएगा तो प्रश्न रिपीटेड रहेगा। मीन्स एक बार अगर आप तैयारी कर लिए तो आपका विज्ञान का प्रश्न कोई भी छूटने वाला नहीं है। और उसी सिलसिले में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो क्या कहता है, उससे हम लोग चर्चा अपनी शुरू करेंगे और फिर इसको बढ़ाते चले जाएंगे आगे की ओर। वीडियो में अगर आप बने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपके हाथ में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन संख्या हमारा क्या है? तो क्वेश्चन संख्या हमारा जो है वो है 125। क्वेश्चन संख्या इसको हम लोग कह रहे हैं 125। और जब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न संख्या 125 की, तो प्रश्न संख्या 125 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, आप अगर हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं तो आपको करना यह है कि इसी प्रश्न के नीचे आपको हिंदी में भी प्रश्न दिखेंगे। आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा, उसको मिलाते चलना होगा। हमारी सारी बातें बाइलिंगुअल रहेंगी, लेकिन प्रश्न जो हम लोग सामने देखेंगे वो हमारा हिंदी वाला, इंग्लिश वाला रहेगा। इंग्लिश वाला। तो जब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो आपको मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं जहां पे हम लोग हिंदी में अगर इस चीज को बोले तो सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और जहां पर क्या होगा तो एक आपका छुटका सा एलिमेंट दिखेगा और दूसरा जो है वो कंपाउंड दिखेगा। और जब एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो इसी तरह की अभिक्रिया को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? तो इसी तरह की अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एकलौता आपको क्या दिख रहा है? तो एकलौता आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड। यहाँ पे एलिमेंट तो है ही नहीं। इट मीन्स ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। फिर उसके बाद देखिए बी वाले ऑप्शन में तो एक आपको हाइड्रोजन जो है एलिमेंट दिख रहा है, इसके साथ फिर दूसरा ऑक्सीजन आपको एलिमेंट ही दिख रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे आपको एक सोडियम एलिमेंट और साथ ही साथ वाटर इज अ कंपाउंड, हम लोग कितनी बार ना जाने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट और एक प्यारा सा कंपाउंड, और दोनों के बीच में हो गया है क्या? तो रिएक्शन, प्यार वाला रिएक्शन। और जैसे ही रिएक्शन हुआ ना तो बस ऑप्शन सी हमारा सीधा टिक करके आगे निकल जाना था कि ये जो ऑप्शन सी है दैट इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद तो सारे ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। पहला वाला जब हम लोग ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं तो ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट जब टूटता है तो ये टूटता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी टूटने वाली बात होगी ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन। और इस रिएक्शन को प्यारा सा नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
उसी तरह दूसरा ऑप्शन जब देखते हैं ना, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक सिंगल एलिमेंट में जो है सिंगल कंपाउंड में जो है वो बदलता है, अपना रूप बदल लेता है, 1 से 2 हो जाता है। इस तरह का कहीं पे हम लोगों को सीन दिखे तो उसको हम लोग सीधा नाम देंगे, क्या नाम देंगे, तो इसी को नाम दे देते हैं हम लोग, या तो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या तो सिंथेसिस रिएक्शन। अभी का ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा याद रखना है। और फिर हम लोग इसी के पैरेलल 128 नंबर प्रश्न को भी देखते चलते हैं। 128 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, बेंजीन। अब जब देखोगे क्या, तो जब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब रासायनिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, और वो प्यारा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जिसको प्यारा सा नाम हम लोग देते हैं बेंजीन। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हम लोग इसको जोड़ें क्लोरीन के साथ, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अभिक्रिया, रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है ना आपके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होने हैं। अगर सनलाइट का वहाँ पे अनुपस्थिति रहे तो ये रिएक्शन ना हो पाएगा, और जैसे ही इसको हम लोग दिए सनलाइट, तो ये जो बेंजीन है ना सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेंजीन कन्वर्ट होके हर एक जगह पे क्या होगा, तो हर एक जगह पे आप कहिएगा क्लोरीन जो है वो लग जाता है, क्लोरीन फैल जाता है सभी बाजुओं में, और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं प्यारा सा क्या, तो देखिए क्लोरीन को जब यहाँ पे हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, तो क्लोरीन आपको काउंट करके बताना है कितना है। तो आप जब देखिएगा क्लोरीन को, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना था, तो यहाँ पे क्लोरीन था हमारा इस तरह का हमने बनाया था स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखेंगे और क्लोरीन को जो है गिनना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और केमिस्ट्री में 6 का मतलब होता है क्या, तो 6 का मतलब होता है हेक्सा। क्या कहेंगे उसको, हेक्सा। तो जरा ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है क्लोरोबेंजीन, तो जी नहीं, क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन एक कंडीशन होता है, कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तब बनेगा। टेट्रा क्लोरोबेंजीन, तो सर टेट्रा तो यूज करते हैं 4 के लिए, तो ये हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पे वर्ड आया हेक्सा, और हेक्सा का मतलब क्या होगा, तो हेक्सा का मतलब अपना 6, और 6 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसी तरह का अगला प्रश्न हमारा है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा इस स्लाइड को हम लोग करेंगे ऊपर, और अब आपको दिखने लगा होगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 126, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। आपको पता है प्यार वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करके बनता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो बनाता है कौन सा बॉन्ड, तो आपको पता है कोवैलेंट वाला। तो क्यों, तो इसके पीछे का बहुत सारा यहाँ पे आप देखिएगा पॉइंट वाइज रीजन दिया हुआ है। हम उस रीजंस को देखते हैं और फिर यहाँ से बात करते हैं कि क्या ये पॉइंट सही है या फिर गलत। जैसे पहला ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, जो कि लिखा क्या है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आपको पता है कार्बन 6 नंबर पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे क्या आएगा करने पे, तो एक तो पहला सेल का आपको पता है कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, दूसरा सेल का 4, और 4 यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, वैलेंस सेल में सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कहते हैं 4। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो इसका सही है। फिर लिखा इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+। अगर 4 वाला के साथ हमको प्लस बनाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये भी बात सही है। इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अभी हमने कहा, क्या कहा, प्यार वाला बॉन्ड, शेयरिंग वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे बात तो सही है, ये शेयर करेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं इसको सत्यापित कर रहा है, इसको जो है वो वेरीफाई कर रहा है, सही कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे बिहार वाले में एक खास ऑप्शन होता है
क्या होता है, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन डी जो कि मोर देन वन ऑफ द एबव अपनी देवसेना हो जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा इधर क्या है, बर्निंग ऑफ लाइम। देखिए लाइम जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन थोड़ा हो सके ये मिसप्रिंटेड हो या मिस्टेक हो, ये पूरा लिखा रहता और पूरा इसको क्या बोलते हैं, तो पूरा बोलते हैं सर इसको लाइम स्टोन। ये लाइम होगा तो क्वेश्चन गलत है, ये पूरा होगा लाइम स्टोन। तो बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम स्टोन हम लोग कहते हैं सर CaCO3 को। जब हम लोग इसको जलाएंगे, हीट करेंगे, तो ये टूटता है CaO में और CO2 में। तो यही पूछा है हम लोगों से कि ये किस तरह का रिएक्शन है। जब ऑप्शन को देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो सर इसको उसमें नहीं पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था एक कंपाउंड, याद है पिछले पहला प्रश्न जहां से हमने शुरू किया है, MgCO3। और MgCO3 में क्या दिखा था, वो टूटकर 2 हो रहा था। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे टूटकर 2 हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन प्रोसेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली के साथ ले चलेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस की ओर। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं क्या है और फिर बात करेंगे कि इस प्रश्न को सही से डील किस तरह से करना है। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न संख्या क्या, तो 127, जो कि कहता है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। देखिए ये आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा एग्जाम्स में कि ये अम्लीय लवण है, ये क्षारीय लवण है, बेसिक सॉल्ट है और एसिडिक सॉल्ट है। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। देखिए यहाँ पे हमको अहमियत किसको देना है, बेस को। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है सॉल्ट से रिलेटेड और आपसे पूछ दे क्या होगा, तो बस सीधा सा ट्रिक याद रखना है, क्या बेसिक बोला है मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और बेचारा ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो अगला वाला क्या होगा, तो वीक होगा, और अगला हमारा एसिड होना है तब तो बनेगा सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अगर यही लिख देता एसिडिक सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाता है। जिसको बोला उसको ज़्यादा अहमियत स्ट्रॉन्ग के साथ और जिसको नहीं बोला है वीक के साथ। बस ऐसा ऑप्शन खोजेंगे और टिक करके इसका निकल जाएंगे आगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड हो सकता है, बट वीक बेस तो यहाँ से न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है जब दोनों सेम सेम हो, वीक वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो ये 100% 7 pH देने वाला होगा, मीन्स प्योरली न्यूट्रल होता है। इसमें देखिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपने तो कहा था, इट मीन्स इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला प्रश्न जो है एक इस पेज के ऊपर वो देख लेते हैं, वो है प्रश्न संख्या 130। कहता है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग सेल। एक सेल में आपको याद रखना है वो जो अंडा का छिलका होता है ना, वो किससे बना होता है, तो अंडा का छिलका बना होता है सर कैल्शियम कार्बोनेट से। आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये भी प्रश्न बहुत बारी पूछा है। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो एक गैस रिलीज करेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। और आपको एक चीज दिमाग में डाल लेनी है यहाँ से, और वो क्या है सर, तो जब भी लाइम वाटर को कोई मिल्की कर देना तो आप याद रखिएगा वहाँ जो गैस होगा ना वो होगा अपना प्यारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि प्यारा तो नहीं बोल सकते बट CO2 होगा, ये याद रखना है। तो द सॉल्यूशन कंटेन्स, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी का चैप्टर 1, आपको हूबहू ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिखेगा और इसका सीधा सही उत्तर जो है आपका HCl, वो हमारा जो एसिड है, जो सॉल्यूशन है वो कंटेन क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सीधा याद रखना है, ये अपना सीधा एनसीईआरटी का छाप दिया गया क्वेश्चन दिख रहा है आपको एग्जाम्स में। और ये ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली में आपको दिख रहा है HCl, तो अपना सही उत्तर हो जाना है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसी तरह का लगातार हम लोग साइंस के प्रश्न, और देखिए कितने कॉमन प्रश्न हैं, सारे इसी तरह के एग्जाम्स में आते हैं। हम लोग लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब बस आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साइंस हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है,
अभी झारखंड में सबसे बड़ा गर्मा गर्मी कहें या फिर जो सर्दियों में भी गर्मी ला दे वैसा कौन सा माहौल चल रहा था, तो JSSC CGL को लेकर। तो अपना JSSC CGL में इसका प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बिहार, जिसको कि मैंने अपने तरफ से, हालांकि आप भी ये देखोगे तो आपको लगेगा इस पैटर्न में कि क्या है, तो बिहार हमारा जो है ना वो इस साल बहालियों का आप कह सकते हैं क्षेत्र बना हुआ है। तो वहाँ पे ये आपको BSSC इंटर लेवल में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ SSC के विभिन्न एग्जाम्स में, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम्स के उठाए हुए हैं, ये नहीं कि मैं अपना प्रश्न लेकर आया और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और लगातार इसी तरह के MCQs साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आते रहेंगे। तो बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।